इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लाइफ चेन को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं और साथ ही जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है जो कि सेम टाइप का होता है, और ये प्रोसेस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे में प्रोड्यूस होते हैं। आइए जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फिजन, ये प्रोसेस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, इस तरह के फिजन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड और मॉइस्चर होना जरूरी है। बाइनरी फिजन में मदर दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और दोनों सेल में न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन, इस तरह का फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जैसे प्रॉपर अमाउंट में फूड, मॉइस्चर और टेम्परेचर का ना होना। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपने चारों ओर सिस्ट बना लेते हैं। फिजन होने पर न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और हर एक न्यूक्लियाई के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है। जब कंडीशन फेवरेबल होता है तब सेल के अराउंड जो सिस्ट होता है वो डिसोल्व हो जाता है, जिससे डॉटर न्यूक्लियाई रिलीज्ड होता है और बाद में इंडिविजुअल सेल बनता है। एग्जाम्पल के लिए प्लास्मोडियम। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन को स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है। इस तरह का रिप्रोडक्शन हम कई ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स। प्लांट्स में फ्रैगमेंटेशन एक रेगुलर यूज होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रैगमेंटेशन एक बहुत ही कॉमन टाइप का मेथड है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। फ्रैगमेंटेशन के इस प्रोसेस में एक पेरेंट से एक न्यू फ्रैगमेंट बनता है। ये तब होता है जब रूट का शूट अपने मेन ग्रुप से डिटैच्ड होता है। बडिंग, इस तरह के रिप्रोडक्शन में सेल से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, हालांकि वो ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड ही रहता है। जब वो न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तब वो मेन पेरेंट से डिटैच्ड होता है। ये प्रोसेस यीस्ट और हाइड्रा में देखा जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में पेरेंट फ्रैगमेंट से एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट प्लांट का ओरिजिनल क्लोन होता है और उसमें कोई भी डीएनए मिक्सिंग नहीं होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कुछ कॉमन फॉर्म है, जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग ट्यूबर, टिश्यू कल्चर एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके पार्ट जैसे रूट, स्टेम और लीव्स से नए प्लांट्स बनते हैं जब उन्हें अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है। प्लांट को रिप्रोड्यूस होने के लिए ऐसे रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है जो कि एनिमल्स से अलग है। वेजिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जैसे मेथड का यूज कर सकते हैं। रीजेनरेशन, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम इन्हें डिफरेंट पार्ट में कट करते हैं तो
इन ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है। इस प्रोसेस को हम रिजनरेशन कहते हैं। रिजनरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स लार्ज नंबर में न्यू सेल प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोलिफरेटेड सेल यानी पैदा करने वाले सेल्स में चेंज होते हैं और डिफरेंट सेल और टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं। इस चेंज के सिक्वेंशियल प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। कई ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जब कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कई पीस में कट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो उसका हर एक पीस इंडिविजुअल पार्ट सेपरेटली ग्रो होता है। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में ऑर्गेनिज्म एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये प्रोसेस अनफेवरेबल कंडीशन में होता है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तब वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं जो नए इंडिविजुअल्स में डेवलप होते हैं। ये स्पोर्स थिक वॉल से कवर्ड होते हैं जो स्पोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जब तक कोई मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ जाए और ग्रो होना स्टार्ट कर दे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एंजियोस्पर्म के पास दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं और इसमें लगभग 3 लाख स्पीशीज से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर में लोकेट होता है। जैसे कि हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और पिसल को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। स्टेमेन्स और पिस्टिल फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और इनमें जर्म सेल मौजूद होता है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो कि येलोइश कलर का होता है। आपने कभी येलोइश पाउडर देखा होगा जो हमारे हाथ में चिपक जाता है अगर हम फ्लावर के स्टेमेन को टच करें तो। पिस्टिल फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फ्लावर का जो बॉटम पार्ट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। मिडिल एलोंगेटेड पार्ट को स्टाइल कहते हैं और अपर टर्मिनल पार्ट जो स्टिकी होता है उसे हम स्टेग्मा कहते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं और हर ओव्यूल के पास एक एग सेल होता है। मेल जर्म सेल पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होता है जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। जर्म सेल फ्यूज होते हैं यानी फर्टिलाइज होते हैं जिससे जाइगोट बनता है और ये जाइगोट एक नया प्लांट बनने के लिए केपेबल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कई बार डिवाइड होता है और ओव्यूल में एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल एक टफ कोट बनाता है और फिर ग्रेजुअली सीड में कन्वर्ट होता है। ओवरी रैपिडली ग्रो होता है और एक फ्रूट बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नेचुरल तरीका है रिप्रोडक्शन का और इस तरह का रिप्रोडक्शन हर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इस प्रोसेस में 2 इंडिविजुअल स्पीशीज आपस में इन्वॉल्व होते हैं जिससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट्स एक साथ फ्यूज होते हैं जिससे न्यू सेल बनता है। टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। फीमेल्स ओवरी में एग्स प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मेल स्पर्म फीमेल एग के साथ फ्यूज होता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यूटेरस की वॉल्स पे इम्प्लांट होता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव को समझना होगा। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसा पोर्शन होता है जो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है और अदर पोर्शन जर्म सेल्स को फर्टिलाइजेशन साइट पे डिलीवर करता है। जर्म सेल्स या स्पर्म्स का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। टेस्टिस स्क्रोटम में होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी के
आउटसाइड लोकेट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्पर्म टेस्टीज में बनता है वो वास डिफरेंस के थ्रू एक ट्यूब में डिलीवर होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है। यूरेथ्रा स्पर्म्स और अनराइन के लिए एक कॉमन वेज होता है पास होने के लिए। स्पर्म्स बहुत ही टाइनी बॉडीज होते हैं जो मेनली जेनेटिक मटेरियल और एक लॉन्ग टेल कंटेन करते हैं जो इन्हें फीमेल जर्म सेल की ओर मूव करने में हेल्प करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये एक सेल क्रिएट करते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे हम ओवा कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरीज ओविडक्ट्स के साथ वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं जो कि पेल्विक रीजन में लोकेट होते हैं। ये सभी पार्ट मैमरी ग्लैंड्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं और फंक्शनली और स्ट्रक्चरली ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, बर्थ और चाइल्ड केयर को सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर